Hello, good evening everyone. Today I am going to start our first chapter motion in physics, which is in the class 9th. Now I am going to start what is motion. मोशन जो है कभी भी अकेला नहीं हो सकता। वो जो है मोशन वो कोई भी ऑब्जर्वर जो देखने वाला है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने गति में हो सकता है या मोशन या तो रेस्ट में हो सकता है। अकेला वो कभी भी नहीं हो सकता है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन with respect to the observer with time. Is that clear? Now see here, the movement of a body is called motion. A common characteristics of all the moving bodies is that they change their position with time. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference point. For example, when the position of a car changes continuously with respect to stationary object like houses and trees etc. Okay, तो अब हम बात करेंगे distance and displacement. What is distance? Distance is the actual length of the path covered by a moving body irrespectively to the direction. That means distance doesn't need any direction to move. It means that distance को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. It is a scalar quantity. हम आगे पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है. डिस्टेंस जैसे देखिए, ये जो ए से बी की ओर गया है और बी से सी की ओर आया है, ये है टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जिसे हम डिस्टेंस कहेंगे. डिस्टेंस और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन ये होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट नीड अ डायरेक्शन टू फ्लो या कवर्ड. जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल length of the path covered by a moving body irrespectively of the direction in which the body travels. तो हम अब चलते हैं आगे की और देखते हैं आगे क्या है. यहाँ पे अभी दिया है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताइए क्या होता है. आप लोगों को पता होना चाहिए. देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को. A body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. इसका मतलब a body has a uniform motion. किसी भी पिंड का यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है तब if it travels equal distance, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस तय करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी, कितना कम हो समय उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई बताइए. आप लोग 8 में पढ़े होंगे. चलो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन एन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. या तो हम ये कह सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन
if it travels unequal distance in equal interval of time। मतलब वो एक ही समय अंतराल में अलग अलग डिस्टेंस तय करेगा। चलिए, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है चाल, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन पर यूनिट टाइम। और स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और हम स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी एक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टेकन टाइम। मतलब डिस्टेंस कितना हम तय करते हैं उसे टाइम टेकन बाय डिवाइड कर देंगे तो d/t हो गया। और बात रही वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आगे चलिए मैं दिखाता हूँ आपको वेलोसिटी क्या होती है। उससे पहले यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया हुआ है, देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पाथ है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये पाथ है, यहाँ से, रुकिए एक सेकेंड, जैसे यहाँ से यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला, यहाँ से, नहीं रुकिए दूसरे पेज में मैं आपको अच्छे से, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे है, वो उसे जाना है यहाँ पे, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे चला, फिर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक चला, या 3 किलोमीटर बोल लो, तो ये टोटल जो है, ये टोटल यहाँ से और यहाँ तक, इसे जोड़ने पर और बटे टोटल टाइम कितना लगा वो कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मालूम हो जाएगा। स्पीड, ये था एवरेज स्पीड का फंडा। नाउ गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है भाई? A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. A speed has a uniform speed. A body has a uniform speed. मतलब कोई भी पिंड का एक यूनिफॉर्म मतलब हो गया कि एक फिक्स स्पीड है। इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस मतलब समान दूरी तय करता है समान समय अंतराल में। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना कम समय में तय करता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब है भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ये तो पहली बार सुना आप लोगों ने, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट्स पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। हम इसे ये भी कह सकते हैं, वेलोसिटी यानी कि स्पीड ही, स्पीड बट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि मैं आपको कॉपी बताता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू माई नोटबुक। तो ये वेलोसिटी क्या होता है मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट या फिक्स डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ बोल लो, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए, और वेलोसिटी में आइए, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। देखो,
वहाँ पे स्पीड का मैंने डिफाइन बताया था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जगह डिस्टेंस था। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फिक्स डायरेक्शन में होता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी वेलोसिटी का हो जाएगा डिफाइन। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होता है और यह वेक्टर क्वांटिटी है। आगे पढ़ेंगे वेक्टर स्केलर क्या होता है, अभी ये मैंने बता दिया। और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। big V. Okay, now I'm going to our next topic of this motion chapter. हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, ये सवाल है भाई बहुत बड़ा वाला। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो आपके यूबी सर है ना यहाँ बताने के लिए, टेंशन नहीं लेने का भाई। देखो मैंने वेलोसिटी पढ़ाया आपको अभी। इसमें जो चेंज होता है वो होता है एक्सेलरेशन। देखो डिफाइन इसका मैं लिख रहा हूँ, द रेट ऑफ, दर को, इसके चेंज होने के दर को, यानी कि रेट यानी कि दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration। हो गया। देखो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम लोग बोलोगे भाई ये स्क्वायर कैसे हो गया, इसमें स्क्वायर कैसे आ गया? देखो ऐसे आया। हाँ देखो इसका एक फार्मूला भी होता है v माइनस यू बाय टी। अब पूछोगे ये u कहाँ से आया? देखो u मतलब होता है इनिशियल पोजीशन या पॉइंट बोल लो, v मतलब फाइनल पोजीशन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और t बराबर टाइम। और देखो एक्सेलरेशन मतलब हुआ वेलोसिटी में परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो निकालेंगे कैसे? इसका फॉर्मूला है a बराबर v माइनस यू बाई टी। जैसे मान लो v है, मान लो v है 5 मीटर पर सेकेंड और u है 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 2 सेकेंड। इसको हम कैसे लिखेंगे? अब इसके बारे में बता रहा हूँ, स्क्वायर कैसे आया। ये स्क्वायर कैसे आया यहाँ पे? देखो v यानी कि ये v और u ये है v 5 माइनस 2 बाय 2, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये है सेकेंड। तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड बस 2 सेकेंड, यानी कि 2 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? देखो तो ये डिवाइड किया तो 1.5 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ मीटर था, मीटर का मीटर आ गया, और ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ना बटे में, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। ये बटे जो है इसको ऐसे ही लिखते हैं, 2 सेकेंड है तो सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो ऐसे ये आया। अब समझ आया? ऑलराइट। तो देखिए अब जो है मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बुक में तो नहीं दिया है, बता देता हूँ। देखो अब मैं बताने वाला हूँ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मैं लिखता हूँ, 1 सेकंड के लिए होल्ड करना। देखो मैंने ये टेबल बना लिया है, ठीक है।
अब मैं जा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी में होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका मास। ऑलराइट, इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। इसमें नहीं होता है डायरेक्शन। तो ये दोनों मिलके वेलोसिटी हो गया, यानी कि वेक्टर हो गया क्वांटिटी, और ये स्केलर। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। Body is said to be a body is called a vector quantity if it has magnitude and direction also. If there is no direction, that body is not a vector quantity, it is a scalar quantity. So I hope that you will understand, and I am going to search our next topic. So please hold your fingers and don't touch anywhere in your screen. Keep standing here. बच्चों, मुझे एक बात बताना था आपको। जैसे ये एक्सेलरेशन है, ये प्लस में भी आ सकता है और कभी कभी माइनस में भी आ सकता है। ये बच्चों को लगता है ये माइनस में आ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे। आप लोगों का रिटार्डेशन का नाम सुना होगा। रिटार्डेशन इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया आप लोगों को, इसका एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय। आप लोग समझदार हो गए, आप लोग समझ जाओगे। इतना लिखने में टाइम लग जाता है यार, वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब देखिए, अरे यार ये पेज भी दिक्कत करता है। तो अब मुझे एक बात बताना थी, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस के बारे में बताना भूल गया। ये जो होता है ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये प्लस यानी कि पॉजिटिव, माइनस यानी कि नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। ओके बच्चों, तो अब मैं चलता हूँ। आप लोग, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड, यू आर वेरी एक्साइटेड टू सॉल्व दिस चैप्टर। आप लोग को मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये चैप्टर में जहाँ तक बनेगा वो सॉल्व करना, और जो नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बताऊँगा और उस पर भी एक नई वीडियो बना के आप लोगों को भेज दूँगा। तो ये चैप्टर सॉल्व करना, उसके बाद का आगे का टॉपिक हम इस चैप्टर सॉल्व होने के बाद पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों। ये शॉर्टकट में पढ़ाया क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन के लिए था बच्चों। टेंशन नहीं लेना है, पूरा लेक्चर चाहिए तो कमेंट करना।